नहीं, ससुर को पसंद नहीं करने लगी। ससुर का इंतकाल हो गया तो मैंने तीसरी शादी कराई है उनकी, किसी यंग से। तो आई एम द वुमन, आई सी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है, कौन किसको लुथेड़ ये रहा है। दूसरा हस्बैंड कब आ गया पिक्चर में? भाई अब्बू ने डिवोर्स दी, 5 साल बाद मेरे ससुर से शादी हुई, वो 10 साल रही, उनको अल्जाइमर हुआ, इनका इंतकाल हो गया। नाउ माय मदर, व्हेन एवरीथिंग हैपेंड, शी वाज ओनली 38, क्योंकि 15वें में तो मैं पैदा हो गई थी, तो वो मुझसे सिर्फ 15 साल बड़ी हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम है इनको, मुझे लगता है। जी कौन जी। सा सिंड्रोम? इनके साथ वो सब कुछ हुआ है जिसके ऊपर ये दूसरी औरतों को बुरा बोल रही हैं, बिल्कुल। बच्चियों को बुरा बोल रही हैं। नहीं भाई, आप समझ ही नहीं रही हैं। आपने कभी बच्चियों को देखती हैं, आप बैठ के बात करती हैं उनसे, या नहीं, सिर्फ मेरी तो टीवी में आंखें देखती नहीं है, हैं? मैं तो कुछ नहीं देखती हूँ। लुक्स लाइक इट, हाँ, बिकॉज मैं मैं तो बस आपको बैठ के बातें करती हूँ, मुझे क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब जिस तरीके की आजकल कपड़े जो है, मैं कपड़ों के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, जो अच्छा, आपकी अंडर मदर गारमेंट्स है। 38 ईयर ओल्ड थी, तो फिर वो उनकी वो 90 डिवोर्स हो गई, 93 फिर में दूसरी शादी हुई, फिर दूसरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, फिर तीसरी शादी आपने उनकी करवाई। देखें, मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको क्या किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन मुझे सच बताना इसलिए जरूरी है कि मैं औरतों को बुरा नहीं समझती, औरतों को मैं समझाना चाहती हूँ कि अरे उस्मा, एक स्टेटमेंट पर रहो ना। आपने अपनी बात शुरू ही की थी कि आजकल की जो बच्चियां हैं ना, आपका दिल चाहता है कि बच्चियां उनको हैं, मैं थप्पड़ औरतों मार के लिए मार तो नहीं के बोल रही। रखा जाए। हाँ, औरतों के आपकी लिए तो नहीं नफरत बोल रही। वहीं से साफ जाहिर हो गई थी। बिल्कुल हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बेटे ने भी कोई, अभी मेरे बेटे ने किसी से डेट मारी वो- और वो मुझे कह रहा है, बेटे पर बाद में आते हैं, मुझे नहीं नहीं, लगता आप है उनकी आपको कहानी बचपन तो में सुन बहुत लेना, फिर टॉर्चर इसी से किया गया है रिलेटेड है। आपके पेरेंट्स की मेरे तरफ से। बेटे ने एक लड़की का बहुत मजाक उड़ाया और उसको कहता है ये, बेटे पर बाद में आते हैं। आप अरे आप इसी बचपन में लड़की आपके की कहानी पेरेंट्स हाथ है। उठाते थे आप पर? कौन? आपके पेरेंट्स आप पर हाथ उठाते थे? नेवर। मुझे तो क्वीन की तरह पाला, इसलिए मुझे सब ब्रो बोलते हैं, बहन नहीं कोई जिसको बोलता। वो ऐसी बातें नहीं कर सकती। वो कर सकती है क्योंकि उसको नजर आता है, और मैं अंधी नहीं हूँ, इसमें शरीफ लड़कियां भी हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब औरत के पास कुछ कमाने को नहीं होता है तो वो सीधी प्रोस्टिट्यूट में क्यों चली जाती है, वो हैं? टारगेट में क्यों आ जाती है, वॉलमार्ट पे क्यों नहीं काम करती है, झाड़ू क्यों नहीं लगाती है। लेकिन नहीं, उनको तो तो नेल्स लगा जितनी के, औरतों के पास जॉब नहीं है वो सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं। यही कह रही हैं। आई थिंक ये सिर्फ ट्रोल कर रही हैं। आई डोंट थिंक सो किसी के इतने बड़े घर हो सकते हैं। और शी इज वेरी सीरियस, और वो इन सब बातों पे अपने आप को बहुत ज्यादा अवेयर समझ रही हैं। ये एट टाइम्स आई मिस फे आज बुखारी। पहली बार, हाँ मैं भी यही कहने वाली थी, मजीद बात करना फजूल लग रहा है, लेकिन उस्मान आज पहली बार मैंने देखा है 100% कमेंट्स जो है ना वो इन्हीं के खिलाफ आ रहे थे। जो बात इन्होंने की है ना छोटी बच्चियों के बारे में, आई एम वेरी बिल्कुल। हैप्पी टू सी दिस, कि सारी की सारी ऑडियंस को लगा कि इनकी बातों में बहुत प्रॉब्लम है। Yeah. नहीं, अब उनको शर्म, अपने बच्चियों को छुपाती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर काम करके आ हाँ, जाती सुन हैं। लो सारी मदर्स, तुम लोगों में प्रॉब्लम है। तुम्हारी बच्चियां जो Of है ना वो course. सबकी सब अब वारा मिजाज है, बड़ी उम्र के मर्दों को वरगला रही हैं, और आप लोग पर्दा डाल रही हो, और अंकल के साथ इसलिए आप मजे इनके खिलाफ मजे बात कर रहे मजे आ रहे हैं उनको अंकल के साथ। हो। अंकल के साथ मजे ले रही हैं बच्चियां आपकी, और आप लोगों को पता नहीं है। अब जब ये देखेंगे और फिर उसके बाद, और देखें, जब बदनामी होती है ना तो आपकी का नाम होता है, तो इसलिए मैंने मैं इसीलिए कहा था एट दिस पॉइंट आई एम वेरी ग्लैड कि इनकी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि इनकी बेटी की जिंदगी क्या होती आई कैन ओनली इमेजिन थ्रू हर वर्ड्स। भाई, मैं अगेन, मेरी जो बहन है दूसरी मेरे फादर से, पीछे मैं खड़ा वो पता नहीं आपके फोन के साथ क्या प्रॉब्लम है। अपने लिए इनके पास एक्सक्यूज। अच्छा जी, आ गई वापस जी। हाँ जी आ गई। मेरी जो बहन है वो पूरा पर्दा करती है वैसे जी। आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, आपको तो कैमरे पर आके बात करनी चाहिए। अरे यार छोड़ें आज कैमरे। मैंने आपको लिंक भेजा है। नहीं, रहने दीजिए, मैं बाथरूम में बैठी हूँ अपनी आप आज फेवरेट के जगह। जमाने की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत है, निकले बाथरूम से और कैमरा ऑन कर दीजिए। नहीं, मैं तो अभी सोने का टाइम हो रहा है स्वीटहार्ट, यहाँ पे आप तो जहाज चलाती हैं बहन, सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के डिकोर का सारा काम करती हैं, एक कैमरे नहीं हैंडल कर सकती हैं आप?
कैमरे की बात नहीं है, आई एम आ जाइए आ जस्ट जाइए। सिटिंग समवेयर, आई एम एंजॉयिंग, मुंह पे हाँ, लगा अब आप के सारी बात तो चीजें। कर रही हो ना, सिटिंग समवेयर, कैमरे पर आके बात कर लीजिए। इट्स ओके। बस सीधा सीधा यही है कि होशियार खबरदार रहना चाहिए। ये वो जनरेशन नहीं है कि मतलब कि चुप करके बैठी रहती है। ये अंदर इनके आप देखेंगी तो हैरान हो जाएंगी, लड़कों से अच्छा चलिए ज्यादा ठीक है, लड़कियां। अभी अभी लंबी बात को शॉर्ट करते हैं। आपने शुरू में कहा था कि आप इस्लाम से अल्लाह से मोहब्बत की वजह से इस्लाम फॉलो करती हैं, राइट? जी अब यूजुअली मैं इस किस्म के पर्सनल अटैक्स करती नहीं हूँ, लेकिन जब लोग मुझे मौका देते हैं तो फिर मैं पर्सनल अटैक करती भी हूँ। कीजिए कीजिए। आपकी वीडियोस देखी जाएं अगर, तो कहीं से भी लग तो नहीं रहा कि आप इस्लाम फॉलो करती हैं। आप अपनी पूरी बेहिजाबी वाली वीडियोस भी पोस्ट कर रही हैं, बन ठन के ज्वेलरी, मेकअप, ऑल दैट, गाना, म्यूजिक, एवरीथिंग चल रहा है आपके पेज पर। कौन सा इस्लाम फॉलो करती हैं? इस्लाम तो इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता। ये कहलाता है वो इस्लाम जो आपको जरूरी है, यानी कि फर्ज नमाजें हैं, फर्ज रोजे हैं, ज़कात है, वो मैं करती हूँ। अच्छा, वो सब चीजें करो जो कुरान में कहीं है ही नहीं। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती हूँ, मैं सीधी बात करती हूँ। ये जो इस्लाम आप फॉलो करती है ना, ये पिक एंड चूज वाला इस्लाम कहलाता है बहन। दैट्स फाइन, दैट इज द Very एक्चुअली picky. पूछा लेकिन ये जाएगा। इस्लाम नहीं है ना फिर। ये आप कह रही है ना। जी सबसे उस्मान, आप पहले कुछ तो कह रहे थे। सबसे पहले तो आपका यही वो सवाल नीचे पूछा मिस जाएगा। मार्वल की इनवाइट होगी, अगर आप प्लीज उनको पिक कर सकते हैं। नहीं, वो चेरी पिकिंग है, वो उस्मा की बातों से पता चल रहा है वो चेरी पिक कर रही हैं। वो जो उन्हें पसंद आएगा वो ले लेंगी, जो नहीं पसंद आएगा नहीं लेंगी। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं पसंद होती हैं, लेकिन फिर भी मैं लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे आपको सीखने को मिलता है, देखिए nothing हदीसों else। में लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं यहाँ से आपकी मुसलमानियत का और मुझे को परवाह नहीं है, राइट? सो मैं हदीस कोट कर रहा हूँ कि जिस औरत ने अपनी शक्ल दिखाई, उस औरत को खास गरमाई में आग पहुंचाई जाएगी ताकि उसकी स्किन कभी वापस ही ना आ सके, क्योंकि वो जो प्रोसेस नहीं है, स्किन आएगी फिर जलाई जाएगी। तो जो उसने हिजाब ना किया, पर्दा ना किया, तस्वीरें लगाई, गैर मर्दों को शक्लें दिखाई, तो उसकी स्किन ही नहीं आएगी। तो ये हदीस है। तो अगर आप वो चेरी पिकिंग नहीं कर रही तो फिर आप उस पे भी नहीं, मैं इसके ऊपर भी बात कर सकती हूँ कि पर्दा किसको अलाउ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन लोगों की बीवियों हेलो का मिस था। मार्वल। हमें चलिए आगे नहीं बढ़ते था। हैं। सॉरी मिस मार्वल, मैंने आपकी कॉल देखी नहीं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? कैसे हैं उस्मान जी, आप नूरी जी, आप कैसी उस्मा? बिल्कुल ठीक। ठीक। मैं हम जी, जरा मिस बातों मार्वल। में ज्यादा ही मसरूफ हो गए थे। ये बहुत अच्छी बातें करी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये सिर्फ लड़कियों को ही देखती हैं कि लड़की प्रोस्टिट्यूट बनी, ये नहीं देख रही कि उनके पास कस्टमर कौन आ रहा है। आदमी तो I ये agree इन्हें with दिख that. ही मैं नहीं रहे, अभी वो तो मुझे माइनस हो बोलना गए ही हर नहीं तरीके नहीं तो से। लड़कियां है। वर्गला रही हैं ना उनको, मिस मार्वल। लड़के वर्गला रहे हैं। अच्छा तो सारा जाल लड़कियों का फैलाया हुआ है। नहीं, आपने देखे मुझे बीच में से काट के, और मेरी आधी चीजें आप सुन रही हैं और आधी नहीं, ये नहीं। बात आपसे पहले कंफर्म की थी ना मैंने, मैं जब आपने कहा था अंकल के साथ कर हाँ, लेती हैं, और मैंने अंकल बीच को में ये फंसा देती हैं। और मैंने ये भी बोला था कि जब ये मर्द जो हैं इनको बनाने वाले यही हैं, तो मैं सिर्फ लड़कियों की तो नहीं बोल रही हूँ, मैं तो लड़कों के लिए भी सॉरी बोल रही मिस हूँ। मार्वल, गो अहेड प्लीज। तो उस्मा जी की मैं बातें समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी खराबी है, जैसे आप नूरी जी कह रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो सारी लड़कियां फैला रही है, और लड़के जो है वो सारे नन्हे खाके, और जो कि देखा जाए इस दुनिया में सबसे बड़े मैनिपुलेटर तो आदमी है। जिस तरह ये अपनी भी स्टोरी बता रही थी कि इनकी शादी हुई, फिर इनकी अम्मी की भी शादी हुई है। चलो मैं तो कभी औरत को जज नहीं करती, औरत 20 शादियां करे और औरत पर्दा भी ना करे, लेकिन एक तरफ ये पर्दे की बात करती है, एक तरफ ये औरतों की शादी की बात कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये एक तरफ आज़ादी अपने लिए चूज कर रही हैं और दूसरी औरतों के लिए ये पर्दा चूज कर रही हैं। तो इन्होंने अपने लिए अलहदा कानून बनाए हुए, औरतों दूसरी औरतों के लिए अलहदा कानून बनाए। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात। या तो जो इन्होंने अपने ओके, लिए चूज किया है कि बेपर्दा होना बेस्ट है, तो ये सबके लिए चूज कर ले कि इस्लाम नहीं में मैं ये पर्दा जो नहीं दिया कह गया रही गलत दिया हूँ। गया, और औरत को बेपर्दा होना चाहिए। औरत अपनी पर्सनैलिटी से, अपने करेक्टर से, वैसे ही और अपनी टैलेंट से सब कुछ कर सकती है, पर्दा उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो इनकी बातें ना थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रही मैंने हैं कि पर्दे में नहीं किसी लड़की को कहा है कि वो रहें। तो मतलब पर्दा ना मैंने करें, कहा था इवेंचुअली चमाटे लड़की मारे जो पर्दा ना उनकी करे। हरकतें हैं, वो जो लिपस्टिक पाउडर और लगा के डेट मारती हैं, 8-9 साल की प्रेग्नेंट हो जाती है, मैं उनकी तो बात कर रही हूँ। दूसरा कौन होता है? अकेली प्रेग्नेंट हो रही थी दीवार के साथ, तो आगे वही भी मैं कोई कह होता रही है? हूँ ना कि लड़के जो हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन उस वक्त वो नहीं, मासूम है। आप लड़कों को फिर हाईलाइट करें। आप बोलें कि लड़के जो हैं वो लड़कियों को प्रेग्नेंट करते हैं, लड़कियों के साथ बुरा करें, लड़कियों को मैनिपुलेट करते हो। तो बच्चियां होती है 11 साल की बच्ची को तो कुछ पता भी नहीं होता,
उसका आके दिमाग खराब करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी बातों में फिसलाते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए बात। आप ये ना कि वो लिपस्टिक लगाती है, वो मेकअप लगाती है, आप तो विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हैं, ये गलत कर नहीं रही हैं नहीं आप। नहीं, अब मैं डिटेल में अगर जाऊंगी तो वो आधा पौन घंटा लगेगा। मैं बच्चियों को उस तरीके से जानती हूँ, मैं भी पली बड़ी हूँ और मैं लड़की हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, किस लुक के पहनते कि हैं। नंगी भी घूमे, लड़की नंगी घूमे, कपड़े ना पहने, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसे मुड़ के देखे। यहाँ अमेरिका में बीचेस पे कोई क्यों नहीं देखता, वो उनको अरे आजादी ये है। बात उनकी समझ में नहीं आएगी मिस मारवा, ये बात तो वो वो अभी वहां उजमा से ही नहीं उजमा निकली है। वो कह रही हैं 8 साल की बच्चियां नहीं, मैं पूरा ये प्लान कहती हूँ कि करके उजमा आप जो ऐसी है दिखा वो रही हरकतें हैं। ना करें। पहले मेरी ब्रॉड पर यही टॉपिक चल रहा था, अभी हम उस पॉइंट पर आ गए हैं। मेरा ख्याल है इनसे ये सवाल कर लेना चाहिए। ये जो खवातीन का रेप हो जाता है समटाइम, आपको लगता है कि खवातीन जिस तरह से ड्रेसअप करती हैं वो वजह बनती है उनके रेप की? ओके, सो इसकी मिसाल दे देती हूँ। मेरे हस्बैंड यस जिस या नो? कंपनी में काम कर रहे थे, यस और नो? फिर आप जिस अपनी मिसाल भी दे दीजिएगा। टू मी अभी मोहम्मद ड्रामा आ रहा है, हम्म। वो जो चिपके हुए फिटिंग के, और हम औरतें हैं, हमें बहुत अच्छी तरह पता है अदाएं, हाँ। तो छेड़ता भी बंदा उन्हीं को जाके है जिसमें से कुछ नजर आ रहा होता है। मैं पहले कहती थी, चादर पहन के जाती है बाजार में नहीं, और उनको उसे बोलने दो, मोलेस्ट बोलने किया दो, जाता है। उनको ओके, बोलने दो, बोलने दो। देखें, एक स्कर्ट पहन के जा रही है और एक उसमें, तो दोनों सवाल एप्पल्स एंड ऑरेंज नहीं हुए। अगर वो बुरके वाले को तंग करेंगे तो दूसरे शख्स को तो लटका देना चाहिए, वहीं पे गोली से अच्छा। मार दो। ये वाला जो है लड़की को, मैं यहाँ का रूल बताने लगी थी जो इम्पोर्टेंट बात है, 1993 की बात है, रेथियन कंपनी, और वहाँ पे किसी तरह छोटी स्कर्ट पहन के एक लड़की इसी तरह आती जाती रहती थी। उसके बाद से यहाँ का ड्रेस कोड चेंज हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर हरास, उसने कहा मुझे किसी ने हरासमेंट का केस कर दिया उस लड़की ने। तो यही बात तय हुई है, कांग्रेस में भी ये बात है कि घुटने से ऊपर अब तुम्हारी स्कर्ट नहीं होगी। क्या वजह थी? यही वजह थी। क्योंकि उसके स्कर्ट की वजह से वहां के जो मर्द हजरात थे ऑफिस में, हाँ, वो तो टांगे खोलती नहीं होगी, वो तो बैंड होती नहीं होगी, मतलब सीरियसली यार। सिर्फ गूगल में लिखे मक्का मोलेस्टेशन या लिखे मॉस्क मोलेस्टेशन, जिसमें लड़कियां फुल अबाए में हैं। मक्का में तो खुदा के घर के आ गया ना, उस पे सिर्फ लिखे हाँ, गूगल में, नहीं, इतनी दैट इज हजार रॉन्ग। वीडियोस तवाफ निकलेंगी। में ये चीजें आम होती हैं। मैं वैसे वही वहां पर कहने उन्होंने लगा कहा था है ना, उस तरह के मर्दों को लटका देना जी चाहिए जो हिजाबी औरतों पर नजर मैं डालते वही वो तो डेफिनेट है। मैं वही कहने लगा था कि ये अगर थोड़ी सी रिसर्च करें ना, और पता नहीं अमेरिका में किस स्टेट में रहती हैं, लेकिन मेरी स्टेट के अंदर न्यूड बीचेस भी हैं और अमेरिका के अंदर न्यूड बीचेस हैं। अच्छा, उन न्यूड बीचेस पे लड़कियां नंगी हैं, जो वो न्यूड बीचेस हैं, औरतें लड़कियां। अच्छा, वहां पे एक तो कोई प्रेग्नेंट भी नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी मजे की बात है, उन न्यूड बीचेस के ऊपर ना कोई मोलेस्टेशन हो रही है, और रेप तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो अभी मिस मार्वल ने बात की मक्का या मदीना पे, तो अमेरिका के सारे न्यूड बीचेस एक तरफ वर्सेस मक्का और मदीना में फिजिकल मोलेस्टेशन एंड रेप केसेस। मक्का और मदीना में जो है वो सॉरी। 100 टाइम जो है उससे ज्यादा है जो न्यूड बीचेस है। हाँ जी, उसमें तो ट्रॉमा ज्यादा है। आपको ये बता के ले गए मक्का में आपके घर जी वाले जी, माँ बाप के अल्लाह के घर आप जा रहे हैं, कोई तुम्हें उंगली नहीं लगाएगा। एक छोटा सा बच्चा देखो बच्ची जो भी होगी उसको जब मोलेस्ट किया जाएगा, उसके लिए तो ट्रॉमा से कम नहीं होगा। वो क्या खुदा की वो घर को अच्छी मेमोरीज में याद रखे, वो तो जिंदगी भर सोचेगा कि मैं गया था या गई थी छोटी बच्ची, मैं तो फुल हिजाब में थी और मुझे मोलेस्ट किया गया। और छोटी मोटी रकम भी नहीं है, $20,000 का प्रॉफिट लेता है सऊदिया। तो देखो पैसा भी खर्च किया, बच्चा मोलेस्ट भी और जिंदगी भर के लिए ट्रॉमाटाइज। पर्दा गया तेल लेने। जो जाहिल है, जो जंगली है, शैतान है, वो हर जगह राइट शैतान है। औरतों के कपड़ों के साथ इसका कोई लिंक ही नहीं है। राइट, ट्रू। और जहाँ पे न्यूड बीचेस पे वो उस्मा, जहाँ पे उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने, वहां पे जो है वो ना किसी का रेप हो रहा है, ना कोई मोलेस्ट हो रहा एंड है। आई टोटली अग्री व्हाट यू गाइस आर सेइंग। इट्स जस्ट, मेरा तो खैर अब वो तो जो बात थी वो समझ में आपको आ ही गई है, दूसरी अच्छा, वाली कि 1 थोड़ा मिनट में अभी ये जो बात चल रही है, मैं इसी से रिलेटेड एक कमेंट जरा हाईलाइट कर दूं। मिस मार्वेल की इस बात पर नीचे 2-4 खवातीन लिख रही हैं कि नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल। देखो, गूगल के ऊपर हर तरह का डाटा अवेलेबल है, लेकिन चलो आप लोग लेजी हो, गूगल पर भी नहीं जाना। यहीं पर टैब्स ने कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। I have been molested outside of haram in full abaya, no makeup. Totally agree.
तो ये उन खवातीन के लिए जो थोड़ा सा ये आप एक्चुअली अगर उम्रा करते हुए और हज करते देखेंगे ना, तो जो मर्द जो होते हैं जो ग्रुप्स में जाते हैं, तो आप वो टीवी देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि वो मर्द जो हैं वो जैसे वो हाथी अपने बच्चों को दरमियान में नहीं रखते हैं, तो मर्द जो है वो चारों साइड पे होते हैं और औरतों को उन्होंने बीच में किया होता है साइडों पे, और वो इसलिए होता है कि बिकॉज दे नो कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी औरतों को हाथ लग रहे हैं वहां पे। अगर ये भी नहीं आपने करना ना, आप एक्चुअली आप लोग आंखें नहीं खोलते, ये भी नहीं करना, आप हजरे अस्वद पे देख लें मैंने कि नहीं हजरे लगाया अस्वद था पे क्या हाथ। हो रहा है उधर ना। औरतें भी नंगी होती हैं और मर्द भी नंगे होते हैं, क्योंकि उनके जो एहराम होते हैं ना वो खुल जाते हैं, जी जी और वहां जी, पे फुल टाइम ग्राइंडिंग हो रही होती है और कोई भी रोक नहीं रहा होता, अस्तगफुरुल्लाह। बिकॉज इट्स ऑल गुड, बिकॉज अल्लाह जो है वहां पे। खैर मैं अभी होके आई हूँ, पिछले महीने मुझे किसी ने एक हाथ लगाने की कोशिश की थी, फेंक रहा था उठा के ना, तो मैंने उसको तो उसका बस हाथ उसका मरोड़ वही दिया। प्रॉब्लम है ना, मेरे साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ भी लेकिन नहीं। वो कह नहीं रही मेरे नहीं साथ हो नहीं, रहा था, मैं मैंने दूसरी मारा बच्चियों उसे। को और लड़कियों को बचा रही थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी जो बेचारी बेचारी सी थी ना, उनको घुस रहे थे, तो मैं लेकिन क्या लिटरली पता वो बच्चियां तो चाह रही हो कि मर्द उनको हाथ लगाएं, आप क्यों बचा रही थी उनकी बच्चियों शक्ल देख के भी पता लग जाता है, हर कोई ऐसा थोड़ी होता है। को? मैंने आपको बताया ना 50% लड़कियां, मैंने फौरन ये नहीं कहा सारी लड़कियां, तो यू हैव टू सी उस्मा, इन। आपको ये नहीं लगता कि आप लड़कियों को बिला वजह टारगेट करिए? अब तो लड़कियों को इस दुनिया में जीने का मौका मिला, अब जाके बेचारी जॉब्स करिए, अब जाके पढ़ने का मौका मिला। अफगानिस्तान में तो वो भी बैन कर दिया। अगर आप ही औरत होके और औरत को 50% इसमें डाल देंगी कि औरतें जो हैं इतनी खराब है, अदाएं दिखा रही हैं, तो आपको उन्होंने नहीं लगता आप औरतों उन को पे नहीं दरवाजे बोला है बंद करनी है? मिस वो मार्वेल, ये बात को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि ये 4-4 साल की बच्चियों को भी इन्होंने उसी दायरे में डाला। ये बच्चियों की बात कर रही हैं। हाँ, बच्चियों की, ऑफ कोर्स, सॉरी, हाँ बच्चियों की, औरत तो तो चलो मैं फिर आपने, भी समझूं कि हाँ बड़ी होके उनको कुछ अक्ल ऐसी आ गई, उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें देखी कि हाँ ठीक है शुगर डैडी बना लो एंड ऑल दैट। इन्होंने स्पेसिफिकली 4 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों के बारे में ये बात कही चार है कि ज्यादा कम प्लानिंग ले से गई जो ये तुम, सब दो हो रहा है। ज्यादा ज्यादा हो गया, मैंने 4 आपने की कहा नहीं है बोली थी। मैंने 6 साल वाली आपने की कहा बात हो है रही ऑन थी। रेकॉर्ड है। 6, हाँ मैंने रैकेट आपसे है। यही पॉइंट दोहरा के पूछा था, दोबारा आपने देख कहा लीजिएगा क्लिप। यस। तो एनीवे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो औरतें हैं, मैं इनको या अमेरिका में भी 1970 नहीं, में इनको एक वोट। मिनट एक मिनट एक अब मिनट मैं बात उस्मा, नहीं वो करूँ। मिस मार्वेल बात कर रही थी, मैं सिर्फ चाह रही थी कि वो बीच में ये चीज को जरूर मेंशन करें कि बच्चियों की बात हो रही है, सिर्फ औरतों की बात नहीं हो रही। गो हेड मिस मार्वेल। जी उस्मा जी, आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन बात यह है कि औरतों को ना, बच्चियों को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम औरतें ही अगर इस तरह करेंगे, आदमी तो वैसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आदमी तो उन्हें नीचे, उस्मान जी जैसे तो मुझे लगता है करोड़ में से कोई एक आदमी पैदा होता है जो औरतों के हक के लिए बोलता रहता है। मुझे तो जितनी भी नॉलेज मिली है ना, वो इस्लाम में औरतों के जो जीरो राइट्स है वो उस्मान जी को सुन सुन के मिली है। तो एनीवेज, माशाल्लाह। कमिंग बैक जी, बहुत अजीम इंसान है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर औरतें ही कहेंगी ना कि 4 साल की बच्ची का कसूर है, 6 साल की बच्ची का कसूर है, तो हम फिर बैकवर्ड में जा रहे हैं, हम उसी तरफ जा रहे हैं कि बच्ची पैदा हो, उसका बाप उसे जिंदा दफन कर दे। तो हमें अपनी सोच को यहीं बदलना है, वरना हम जो दरवाजे खुले हैं वो भी बंद कर देंगे। बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है हम इससे बड़ा जुल्म और बच्चियों पे कुछ नहीं कर सकते कि उन्हीं के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दें। और उन बेचारों का कसूर है, हम जानते हैं 15 16 17 साल की उम्र तक लड़की मासूम है, और आदमी बहुत बड़ा ही मैनिपुलेटर होता है। उसे पता है मैं इसकी तारीफ करूंगा, इसे 2-3 गिफ्ट्स दूंगा, ये मेरी बातों में आ जाएगी, और हर आदमी ये जानता है, लेकिन हर लड़की ये नहीं जानती कि उसकी झूठी तारीफ कर रहा है। एक अरसे के बाद औरत जाके समझती है कि हाँ, आदमी मैनिपुलेटर है, वो समझती है कि मेरी क्या सोसाइटी में जगह है, मुझे आदमी नहीं चाहिए, बहुत अरसे बाद, बहुत ठोकरें खाने के बाद। और अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है, बचपन से टॉम बॉयज टाइप है, उसे आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो वो जानती है। लेकिन 99% मासूम है। ये तो आप कहिए, आप कह नहीं, सीधा 50% अदाएं दिखा रही है, बिल्कुल गलत, मैं नहीं एग्री करती आपसे, आप आपसे कहीं सॉरी। और से मैं बता रही हूँ, मैं पाकिस्तान हर 6 महीने पे जाती हूँ। मेरा आई लव पाकिस्तान। यहाँ पे मैं वेडिंग का काम करती हूँ, तो जितनी लड़कियों से मुलाकात होती है और उनके ख़ानदान वालों से, देख के अंदाज़ा होता है मॉडलिंग के बिजनेस में, इसमें उसमें, और लड़कियाँ फिर रही हैं। मेरी दोस्तों की बच्चियाँ 18 20 16 14 11 समय, ऐसी भी बच्चियाँ हैं कि मैंने दो दोस्तों को बुलाया, उनका एक का बेटा एक की बेटी, छोटी 4 साल की बच्चा, लड़का सो रहा है, लड़की ने आके उस पर पूरा हाथ फेरा है। कैन यू इमेजिन? एंड यस, दिस थिंग यूज्ड टू बी हैपन व्हेन वी वर यंग। तो ये 20 साल से इन लोगों को आज़ादी मिली है, बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी। बेनज़ीर वॉज माई फेवरेट। मैं उनको वोट नहीं दे सकी क्योंकि छोटी थी, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों की, ये मेरी पसंद है। नाउ
अब जब इनको आज़ादी मिली ना, जैसे कि अल्लाह मियाँ के गंजे को नाखून ना दे, तो वो वाला सीन हो गया है कि इनको जब इनकी आज़ादी का पता लगा है ना, तो सारों ने नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 50% लड़कियां उसने ऐसी की तैसी हो गई। कंदील बलोच बेचारी, आई मीन उसको कुछ नहीं मिला तो उसने ये हरकतें शुरू की, पर वही डोमिनेंट मैन एंड और जो भी उन्होंने किया गलत किया। मैं ये नहीं कह रही उसने सही किया, लेकिन मैं कह रही हूँ आपके पास सिर्फ यही फहाशी की चीजें मिलती हैं अपने आप को बाहर निकालने की। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। उसमें जी आपने बोला कि बच्ची ने जाके आदमी को मोलेस्ट किया। अगर आप फिजिकली तौर पे देखें, अगर कोई लड़की किसी आदमी को मोलेस्ट करी, उसमें इतनी तो ताकत होती है वो उसका हाथ पकड़ के दूर कर दे। अगर आप ये सिनेरियो पूरा शिफ्ट कर दें कि एक लड़की को आदमी मोलेस्ट करे, लड़की में तो इतनी ताकत भी नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि अगर लड़की मोलेस्ट करिए, 1 सेकंड की बात है, आदमी के हाथ में इतना जोर है, परे मारे उसे, भाई दूर जा, दफा हो। बच्चा था वो भी बच्चे में भी ज्यादा ताकत है एक नहीं, लड़की तो की वो तो निस्बत। गेम खेल रहे हैं ना। और लड़के में ज्यादा ही ताकत है हर तरीके से, और लड़का उस तरह से शौक भी नहीं होता। लड़की को तो पहली बार जब हाथ लगता है ना, लड़की का पूरा जिस्म काम जाता है। आई डोंट नो अबाउट मैन, क्योंकि मैं लड़का तो हूँ नहीं, लेकिन लड़के में ताकत उस्मान तो भाई ज्यादा आप हर भी कुछ बोल तरीके से। सकते हैं हाँ उस्मान जी बता क्योंकि सकते मैं हैं इस यहाँ पे बारे में, लड़का लेकिन मैं भी हूँ और लड़कियों को फिर भी लड़की। इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी हर लिहाज से कि वो फिजिकली भी कमजोर होती हैं। I mean, मैं बीच में क्या बोलूँ? I mean, मिस मार्वल हैज ग्रेट पॉइंट्स, जो अभी तक उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। लेकिन ये जो आप मोलेस्टेशन की बात कर रहे हो, वो यही हो सकता है कि वो औरत जो है वो काफी बड़ी है और बच्चा जो है बहुत छोटा है, जिसको